श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। श्री राधा वल्लभ के श्री चरणों में आप सभी की निश्चल भक्ति सदा बनी रहे। पिछले 2 कथाओं में मैंने आप सभी के सम्मुख यह बताया था, जहां शाप मुक्त हो जाने पर श्री कृष्ण प्राप्ति और मिलन की इच्छा से श्री राधा ने सिद्धाश्रम में सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा की थी। तत्पश्चात गणेश जी ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राधा की स्तुति की। समस्त देवी देवता मुनिगण स्वयं भगवान कृष्ण वहां पधारे और सभी ने बारी बारी से गणेश जी की पूजा की। इसके उपरांत माँ पार्वती श्री राधा से मिलती हैं और उन्होंने श्री राधा का गुणगान किया और उनके आज्ञा से सभी गोपियों और सखियों ने श्री कृष्ण मिलन से पूर्व श्री राधा का दिव्य श्रृंगार किया। श्रृंगार के पश्चात श्री राधा के दिव्य रूप को सभी देवी देवताओं ने और तीनों लोकों में वास करने वाले सभी प्राणियों ने देखा, जो अति सुंदर, दिव्य और मनोहर था। वह रूप शोभा कुछ इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जनखंड में वर्णित है, जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। श्री राधा, जिनके शरीर की कांति श्वेत चंपक के समान परम मनोहर एवं अनुपम है, जो ऊर्ध्व रेता मुनियों के भी मनों को मुंह में डाल देती है, जो सुंदर केशों वाली सुंदरी षोडवर्षीया और वट वृक्ष के नीचे मंडल में वास करने वाली है, जिनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को छीन लेता है, जो सदा मुस्कुराती रहती हैं, जिनके दंत बड़े सुंदर हैं, जिनके शरत कालीन कमल के समान विशाल नेत्र कज्जल से सुशोभित रहते हैं, जो महालक्ष्मी बीज रूपा परमाधा सनातनी और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठाता देवता हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति पूजा की जाती है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता नित्य रूपा निर्गुणा विश्व के अनुरूप से प्रकृति भक्तानुग्रह मूर्ति सत्य स्वरूपा शुद्ध पवित्र पतित पावनी उत्तम तीर्थों को पावन करने वाली सत्कीर्ति संपन्ना ब्रह्मा की भी विधाती महाप्रिया महती महाविष्णु की माता रासेश्वरी की स्वामिनी सुंदरी नायिका रसिकेश्वरी अग्निशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली स्वेच्छा रूप और मंगल की आलय है। 7 गोपियां श्वेत चवर डुलाकर जिनकी निरंतर सेवा करती रहती हैं। 4 प्यारी सखियां जिनके चरण कमल की सेवा में तत्पर रहती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों मनोहर कुंडलों से जिनके कर्ण और कपोल उद्भाषित हो रहे हैं और जिनकी सुंदर नासिका में गज मुक्ता लटक रही है, जो गरुड़ की चोंच का उपहास करने वाली है, जिनका शरीर कुमकुम कस्तूरी मिश्रित सुशोभित चंदन से चर्चित है, जिनके कपोल सुंदर और अंग कोमल है, जो कामू की गजराज की सी चाल वाली कमनिया एवं सुंदरी नायिका कामदेव के अस्त्र की विजय स्वरूपा काम की कामना की लय करने वाली तथा श्रेष्ठ हैं, जिनके हाथ में प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल परिजात का पुष्प और अमूल्य रत्न जटित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों के विचित्रता से युक्त रत्न सिंहासन पर विराजमान होती हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के पद्मा द्वारा समचर मंगल रूप चरण कमल का अपने हृदय कमल में ध्यान करती रहती हैं तथा मन वचन कर्म से स्वप्न अथा जागृत काल में श्री कृष्ण की प्रीति और प्रेम सौभाग्य का नित्य नूतन रूप में स्मरण करती रहती हैं, जो प्रगाढ़ भावनुरक्त शुद्ध भक्त पतिव्रता धन्य मान्य गौर वर्णा निरंतर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर वास करने वाली प्रियाओं तथा प्रिय भक्तों में परम प्रियवादिनी श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत गुण और रूप में अभिन्न गोलोक में वास करने वाली देवादि देवी सबके ऊपर विराजमान गोपेश्वरी गुप्ति रूपा सिद्धिदा सिद्धि रूपणी ध्यान द्वारा असाध्य दुराध्य सद्भक्तों द्वारा वंदित और पुण्य क्षेत्र भारत में विश्वभानु की नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। इस प्रकार सभी मानव को श्री राधा का ध्यान करना चाहिए। जो उनका ध्यान इस प्रकार करते हैं वे इस लोक में तो जीवन मुक्त हैं ही, पर लोक में भी श्री कृष्ण के पार्षद हो जाते हैं। तदंतर
लोकों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, परमेश्वरी, मेरा चित्त तुम्हारे पद पंकज मधुर मधु में लुब्ध हो गया था, अतः उस मधु व्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभिष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, वरा काल में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्य वन में स्थित सिद्धाश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा। तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दास्ता कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए महाभाग, तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह परम दुर्लभ है। जो सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरत हो गया, पर उस तपस्या के फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। हे देवी, हे श्री राधे, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम। इसके पश्चात श्री महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा आदि देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध संत और योगी लोग ध्यानिष्ठ हो, जिनके चरण कमल का जो पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समचरित एवं अत्यंत दुर्लभ है, निरंतर ध्यान करते रहते हैं, परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। तुम उन्हीं के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। इसके पश्चात अनंत बोलते हैं, सुव्रते, वेद माता, पुराण, मैं शेषनाग, सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। नारद, इस प्रकार वहां जितने देव देवी तथा अनन्याय मुनि मनु आदि आए थे, उन सब ने विनम्र भाव से राधिका का स्तवन किया। यह देखकर रुक्मणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपने स्वेच्छावास से रत्न दर्पण को मलिन कर लिया। निराहारा कुशोदरी सत्यभामा तो मृतक तुल्य हो गई। उसके मन का सारा गर्व गल गया था। इस प्रकार से यह कथा संवाद यहीं समाप्त होता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।